विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इरेशनल नंबर, कौन सा इरेशनल है? तो देखिए 0.142857, 142857 रिपीट हो रहा है। जो रिपीट होता है वो क्या होता है? रेशनल होता है। 22/7 यह p/q है, तो जो p/q होता है वो भी रेशनल होता है। जो पाई है वो क्या होता है? इरेशनल। पाई इज इरेशनल, सो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। बाकी यह √4 है, रूट को हटा के क्या बन जाएगा? 2 बन जाएगा, 2/11। रूट हट गया, ठीक है, पहले रूट था, अब रूट हट गया, रूट हट गया, इसका मतलब भी क्या है? रेशनल। यह भी क्या है? रेशनल, ठीक है, p/q, ठीक है, यह क्या है? p/q, रूट हट गया, p/q को फॉर्म में हो गया, तो रेशनल। यह फर्स्ट इक्वेशन दिया हुआ है, यह सेकंड इक्वेशन दिया हुआ है, कंसिस्टेंट इनकंसिस्टेंट बताना है। तो पहला को जो सोल्व करेंगे हम लोग तो क्या हो जाएगा? 2/4 मीन्स 1/2 आएगा। दूसरा -3/-6 कैंसिल होकर 1/2 आएगा। और तीसरा -8/-9 मीन्स माइनस में कैंसिल 8/9। लास्ट वाला नोट इक्वल, लास्ट वाला नोट इक्वल इसका मतलब नो सोल्यूशन, या नो सोल्यूशन हो गया, इसका मतलब हो गया इनकंसिस्टेंट, इनकंसिस्टेंट। दूसरा देखिए 2/4 मीन्स 1/2 आ गया, 3/6 मीन्स 1/2 आ गया, इक्वल -9/-18 मीन्स 1/2 आ गया। अगर तीनों इक्वल होने से क्या होता है? इनफाइनाइट सोल्यूशन। इनफाइनाइट सोल्यूशन का मतलब कंसिस्टेंट। तो 1 इज इनकंसिस्टेंट बट 2 इज कंसिस्टेंट। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। 1 हैज नो सोल्यूशन, ठीक है, 1 जो है नो सोल्यूशन मीन्स लास्ट वाला नॉट इक्वल है, दोनों इक्वल है, और लास्ट वाला नॉट इक्वल, लास्ट वाला नॉट इक्वल से क्या होता है? नो सोल्यूशन। सो 1 हैज नो सोल्यूशन। और 2 में कितना आया? तीनों इक्वल होने से क्या बोलते हैं हम लोग? इनफाइनाइट मिनी सोल्यूशन। सो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अब देखिए द प्रोडक्ट ऑफ जीरो, इसका प्रोडक्ट ऑफ जीरो देखिए, सम ऑफ जीरो का फॉर्मूला होता है -b/a और प्रोडक्ट ऑफ जीरो का फॉर्मूला होता है c/a। तो यहाँ c कितना है? -2/a कितना है? 3। सो -2/3 ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगर इसी क्वेश्चन में बोलता है क्या सम ऑफ जीरो, तो क्या होता है? -b/a, तो -b का वैल्यू कितना है? b का वैल्यू है 11, ठीक है, -b/a कितना है? तो ये है 3, तो -11/3 यह होता है सम ऑफ जीरोस। अब देखिए 6 नंबर, द पॉइंट xy इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम 7, 1 एंड 3, 5, ठीक है। तो इक्विडिस्टेंट का कंडीशन जब सोल्व करेंगे हम लोग तो कितना मिलेगा? x - y = 2। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। इसका वैल्यू निकालना है। देखिए इन दोनों में क्या कॉमन है? 8 कॉमन है, 8 कॉमन हो गया, तो यहाँ बचेगा कोसेक स्क्वायर a माइनस कॉट स्क्वायर a। अब 8 तो कॉमन हो गया, हम जानते हैं फॉर्मूला कोसेक स्क्वायर a माइनस कॉट स्क्वायर a 1 होता है, तो 8 × 1 8। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अब देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, कौन सा करेक्ट है? ऑल सर्कल्स आर कॉन्ग्रुएंट, नो, फॉल्स हो गया है। ऑल सर्कल्स आर सिमिलर होता है, कॉन्ग्रुएंट नहीं, ठीक है। ऑप्शन बी ऑल स्क्वायर्स आर सिमिलर, हाँ, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। सारे का सारे जो स्क्वायर होता है क्या होता है? सिमिलर होता है। ऑल स्क्वायर्स आर सिमिलर, यह करेक्ट है, ठीक है। अब देखिए द डिग्री मेजर ऑफ द एंगल एट द सेंटर ऑफ सर्कल इज थीटा, डिग्री थीटा दिया हुआ है। द लेंथ ऑफ आर्क निकालना है, तो हम जानते हैं कि लेंथ ऑफ आर्क का फॉर्मूला क्या होता है? लेंथ ऑफ आर्क का फॉर्मूला होता है θ/360 × 2πr, यह फॉर्मूला होता है, ठीक है। सो यहाँ कैंसिल होगा 2 से, तो 2 से जब कैंसिल करेंगे 360 को तो 180 हो जाएगा। तो क्या हो गया? ऊपर हो गया θπr, θπr, और डिवाइड में कितना हो गया? 180। सो θπr/180 ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। देखिए ये क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। एरिया ऑफ सेक्टर एंगल P डिग्री ऑफ सर्कल विथ रेडियस r, ठीक है। एरिया ऑफ सेक्टर निकालना है, तो हम जानते हैं कि एरिया ऑफ सेक्टर क्या होता है? एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला होता है θ/360 × πr², यह फॉर्मूला होता है θ/360 × πr²। तो देखिए πr² इसमें तो नहीं है, तो ये नहीं होगा। πr² तो इसमें है, लेकिन यहाँ नीचे 180 है, क्योंकि नीचे कितना होना चाहिए? 360 होना चाहिए, तो ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। यहाँ देखिए πr² नहीं है, तो ये भी नहीं होगा, ठीक है। यहाँ πr² है और 2 एक्स्ट्रा है, तो इस 2 से 720 को कट करेंगे हम लोग, तो नीचे आ जाएगा कितना? 360 आ गया। 2 से 720 को कट करेंगे 360 आ गया। तो देखिए थीटा का वैल्यू पी दिया क्वेश्चन में, θ/360 × πr²। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर।
अब देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग इज नंबर इज परफेक्ट क्यूब, कौन सा परफेक्ट क्यूब है? तो देखिए 343 7 का क्यूब होता है, तो यह हो गया परफेक्ट क्यूब। नेक्स्ट देखिए द वैल्यू ऑफ 3 टू द पावर -3, 3 टू द पावर -3 है, यह पावर माइनस में है, अगर इसको डिवाइड में ले जाएंगे तो 3 का पावर +3, सो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अब देखिए 420 और 130 का एचसीएफ निकालना है, तो एचसीएफ दोनों में क्या है 10 कॉमन है, तो एचसीएफ हो गया 10, ऑप्शन डी। नेक्स्ट देखिए द सोल्जर्स इन ए रेजिमेंट कैन स्टूड इन सम रोज कंसिस्टिंग ऑफ 15, 20, 25 नंबर ऑफ सोल्जर, फाइंड द लिस्ट नंबर ऑफ। देखिए लिस्ट जब बोल देगा ना, लिस्ट का मतलब आपको एलसीएम निकालना है, अगर बोल देगा मैक्सिमम तो एचसीएफ निकालना है, बट हमें लिस्ट बोल दिया, क्या होगा एलसीएम। तीनों का 15, 20, 25 के एलसीएम निकालिएगा तो ऑप्शन ए 300 आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए पोलिनोमियल, कौन सा पोलिनोमियल है? तो देखिए यह ऑप्शन बी पोलिनोमियल है, क्योंकि एक्स का पावर 3 है। बाकी ये रूट में है तो पोलिनोमियल नहीं होगा, डिवाइड में है तो पोलिनोमियल नहीं होगा, ये भी डिवाइड में है तो पोलिनोमियल नहीं होगा। अब देखिए नेक्स्ट फॉर विच वैल्यू ऑफ पी डज द पेयर ऑफ इक्वेशन गिवन बिलो हैव यूनिक सोल्यूशन। देखिए यूनिक सोल्यूशन का फॉर्मूला क्या होता है, a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2, तो यहाँ हो जाएगा 4/2, ठीक है, और फिर p/2, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग तो 2 इंटू पी 2p, 4 2 जा 8, 2 से कैंसिल हो जाएगा तो p नॉट इक्वल टू 4, तो राइट आंसर हो गया ऑप्शन बी p नॉट इक्वल टू 4, ठीक है। द नंबर ऑफ रूट्स ऑफ x-1 होल स्क्वायर, देखिए x-1 होल स्क्वायर, इसको ब्रेक करेंगे हम लोग तो क्या मिलेगा x² मिलेगा, x का पावर 2 है तो नंबर ऑफ रूट्स क्या होगा 2 होगा, ठीक है। यहाँ देखिए ये दिया हुआ है राइट द कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस निकालना है, तो कॉमन डिफरेंस कैसे निकलता है? कॉमन डिफरेंस निकालने के लिए क्या करना पड़ता है, सेकेंड टर्म में से माइनस करेंगे फर्स्ट टर्म को, सेकेंड टर्म कितना है -1, तो सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म कितना है 1, सो -1 कितना हो जाएगा -2, ऑप्शन सी। अब देखिए व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर सिमिलर, तो याद रखिएगा ऑल स्क्वायर्स आर सिमिलर। नेक्स्ट देखिए द डिस्टेंस बिटवीन दिस एंड दिस, दोनों के बीच का डिस्टेंस निकालना है, तो डिस्टेंस फॉर्मूला से निकालेंगे हम लोग x2 - x1 का होल स्क्वायर, 4 - 2 का होल स्क्वायर, प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, मीन्स 1 - 3 का होल स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा √4 - 2, 2 होगा 2 का स्क्वायर 4, 1 - 3 -2 होगा -2 का स्क्वायर 4, क्योंकि माइनस का स्क्वायर करने से प्लस हो जाएगा, 4 + 4 8 हो जाएगा, और 8 जो है 8 को लिख सकते हैं 4 × 2, और 4 जो है रूट से बाहर आ जाएगा तो 2√2, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अब देखिए यहाँ बोला है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ m का वैल्यू फाइंड करना है, तो लेफ्ट साइड में देखिए -3 का पावर m+1 है, -3 का पावर 5 है, तो इन दोनों को प्लस करें तो क्या मिलेगा m+1 + 5, और राइट साइड में -3 का पावर 7 है, तो राइट में -3 का पावर 7 है, तो इसका मतलब लेफ्ट में भी -3 का पावर कितना 7 होना चाहिए, लेकिन यहाँ 5 और +1 6 हो रहा है, और m = अगर 1 लेंगे तो 7 हो जाएगा, 5 + 1 6, और m का वैल्यू 1 लेंगे तो 7, तो m का वैल्यू 1 होगा, राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन सी। द नंबर ऑफ नेचुरल नंबर्स बिटवीन 18² एंड 19², तो देखिए 18² 19² के बीच में कितने नंबर्स होंगे, तो इसका फॉर्मूला होता है 2n, n जहां क्या होता है स्मॉल, दोनों में स्मॉल कौन है 18 का स्क्वायर 19 का स्क्वायर, दोनों में 18 स्मॉल है, तो 2 × 18 2 × 18 क्या हो जाएगा 36, राइट आंसर हो गया ऑप्शन ए। देखिए क्वेश्चन एचसीएफ दिया हुआ 9, इसका एलसीएम निकालना है, तो हम जानते हैं कि एलसीएम × एचसीएफ = होता है a × b, तो एलसीएम निकालना है तो एचसीएफ जाके डिवाइड हो गया। अब देखिए a × b, a का वैल्यू दिया हुआ है क्वेश्चन में, b का वैल्यू दिया हुआ है, और एचसीएफ दिया हुआ है, तो 9 से कैंसिल कर दिए, और फिर इसको 73 से इंटू कर दिए, तो आंसर हो गया 22338, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखिए 2 ropes are length 64 and 80 cm, both are to be cut into pieces of equal length, find the maximum length। जब भी बोलेगा ना मैक्सिमम बोल देगा या हाईएस्ट बोल देगा, ठीक है, ओके, तो क्या निकालना होगा एचसीएफ, तो 64 80 का एचसीएफ निकाले हैं, ठीक है, तो कितना आ गया है 16, एचसीएफ कितना आ गया है 16, सो राइट आंसर हो गया ऑप्शन बी 16। अब देखिए नेक्स्ट व्हिच पेयर ऑफ फॉलोइंग पेयर ऑफ लाइन्स हैव यूनिक सोल्यूशन, ठीक है,
तो ऑप्शन ए जो है यूनिक सोल्यूशन होगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ आ रहा है कितना 1/3 मीन्स A1/A2 आ रहा है 1/3 और B1/B2 आ रहा है -2/4 मीन्स 1/2 -1/2। तो यह 1/3 है -1/2 दोनों इक्वल नहीं है। A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2, इसको बोलते हैं यूनिक सोल्यूशन। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अब देखिए 7th टर्म इसका फाइंड करना है, तो 7th टर्म का फॉर्मूला क्या हो जाएगा। पर देखिए फर्स्ट टर्म a इक्वल टू -5 हो गया और d निकालने के लिए सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म -1 है माइनस फर्स्ट टर्म कितना है -5 है, तो -1 और ये माइनस माइनस +5, 5 में से 1 गया 4, कॉमन डिफरेंस आ गया 4। और A7 फाइंड करना है, तो A7 का फॉर्मूला होता है a + 7 - 1 × d, a + 6d। a का वैल्यू -5 दिया हुआ है और d का वैल्यू 4 दिया हुआ है, तो इस तरह से कितना आ गया 19। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। देखिए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, यह आपका बीपीटी बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम मींस थेल्स थ्योरम से बनेगा। जब दो लाइन अगर पैरेलल हो तो क्या हो जाएगा आपका AD/DB = AE/EC, ठीक है, AD/DB = AE/EC। मैं जस्ट थोड़ा पहले क्वेश्चन बताया था, इसलिए मैं डायग्राम नहीं बनाया अभी, बस सबका वैल्यू पुट कर देंगे तो यहाँ में EC का वैल्यू आ जाएगा ऑप्शन ए 2 सेंटीमीटर। देख लीजिए क्वेश्चन में आपका AD का वैल्यू दिया हुआ है 1.5, यहाँ 1.5 रख देंगे, AD का वैल्यू 1.5 और DB का वैल्यू रख देंगे हमें 3 इक्वल टू AE का वैल्यू रख देंगे 1, तो यहाँ EC का वैल्यू आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए द डिस्टेंस बिटवीन दिस एंड दिस, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस निकालना है, तो रूट क्या हो जाएगा, ये तो 0 0 है ना, इसलिए x² + y², x² मीन्स 36 का स्क्वायर, y² मीन्स 15 का स्क्वायर, तो यहाँ सोल्व करने से कितना आ गया 39। सो ऑप्शन सी। तो इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।